हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को टक्कर देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। दूसरी तरफ जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट भी लगातार सुर्खियों में है। जुलाना के त्रिकोणीय मुकाबले ने हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अब यह देखना दिलचस्प हो गया है कि इस सीट पर कौन बाजी मारेगा। जुलाना की सीट कैसे जीत और हार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विनेश फोगाट की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, ऐसी भी चर्चा है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी कैसे कांग्रेस का खेल यहां पर बिगाड़ेगी, इसकी भी चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। जुलाना अब केवल विधानसभा चुनाव का एक क्षेत्र नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दो महिला पहलवान विनेश फोगाट और कविता दलाल आमने सामने हैं। यहां का चुनाव बहुत दिलचस्प और साख और नाक दोनों का हो गया है। पहलवानों के यौन शोषण के मामले में जंतर मंतर से लेकर पेरिस ओलंपिक तक में संघर्ष करती हुई दिखी विनेश फोगाट के लिए जुलाना का राजनीतिक दंगल चुनौती है। 15 साल से यहां जीत की बाट जो रही कांग्रेस का खाता खोलने की बड़ी जिम्मेदारी विनेश के कंधों पर है। कांग्रेस और विनेश को यहां सहानुभूति के दाव से जीत की उम्मीद है, लेकिन जातीय जाल में बंध सकती है। जातीय जाल कांग्रेस के लिए बाधक बन सकती है। जाट बहुल जुलाना में गैर जाट मतदाताओं को कम आंकना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। जाट वोटर्स को साधने के हिसाब से विनेश फोगाट को उतार तो दिया गया, लेकिन जाट और गैर जाट मतदाताओं के ध्रुवीकरण की जबरदस्त कोशिशों के बीच बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी सीधी टक्कर में आ गए। जुलाना की सीट को चर्चित बनाने के लिए विनेश का नाम काफी था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे बहुचर्चित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी ने WWE की अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और इस खेल की पहली भारतीय महिला का रिकॉर्ड, जिनके नाम था कविता दलाल, उनको उम्मीदवार बना दिया है। कविता मूल रूप से जुलाना से ही हैं। जुलाना की बेटी भी हैं और विनेश जुलाना की बहू हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि बहू और बेटी के बीच मुकाबला हो रहा है और दुविधा बढ़ी हुई है। विनेश कहती हैं कि वो खिलाड़ियों की ही नहीं सभी वर्गों की बात रखेंगी। किसानों के साथ साथ जवानों की, पिछड़ों की मुद्दे को उठाते हुए दिखाई पड़ेंगी। वहीं अगर देखें तो वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को टिकट जब नहीं मिला तो उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर लिया। इसके बाद अभय चौटाला ने उन्हें तत्काल उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। जननायक जनता पार्टी के मौजूदा विधायक अमरजीत सिंह ढांडा भी जुलाना से ही चुनावी मैदान में हैं। जिस तरह से राजनीतिक हालात दिख रहे हैं, उससे लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी जाट मतदाताओं के लामबंद होने का आसार है। ठीक उसी तरह से गैर जाट मतदाता भी लामबंद हो रहे हैं। गांवों में विनेश फोगाट का जोरदार स्वागत है, लेकिन शहर में मतदाता चुप हैं, शांत हैं। वोटर्स अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। मुद्दों के बजाय यहां विनेश को ज्यादा चिंता है। जुलाना सीट इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रही है। 2009 से 2014 तक यहां INLD के परमेंद्र सिंह ढूल इनेलो के विधायक रहे हैं। कांग्रेस केवल 4 बार यहां से जीती है। 2005 में IG शेर सिंह कांग्रेस के ही टिकट पे जीते थे। इसके बाद कांग्रेस यहां लगातार पिछड़ती गई। बीजेपी का कभी खाता ही नहीं खुला, जबकि कांग्रेस भी केवल 4 बार ही यहां जीती है। दोनों राष्ट्रीय दलों की राहें इतनी आसान नहीं दिखाई पड़ती जुलाना सीट पर, तब जबकि लड़ाई जो है जाट और गैर जाट की इस सीट पर भी दिखाई पड़ती है। जुलाना के चुनावी मुद्दे आपको संक्षेप में बता दें। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि जुलाना में सड़कें टूटी हैं, जरा सी बारिश में दुकानों में पानी भर जाता है, पानी की निकासी नहीं है, गांव में पीने के पानी की दिक्कत है, महिलाओं को खेतों से पानी लाना पड़ता है। एक जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो जुलाना के अहम मुद्दे हैं। स्थानीय लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि सरकार में होने के बावजूद भी जेजेपी के विधायक ने उनका काम नहीं किया। क्षेत्र में रोजगार के लिए कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ। स्वास्थ्य सेवाएं भी थोड़ी सी चिंता का विषय हैं और बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। तो देखा जाए तो जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं हैं वो जुलाना सीट की अपनी समस्या है, लेकिन जुलाना सीट साख और नाक दोनों का सवाल इस वक्त हो चुकी है। देखना यह है कि फोगाट वर्सेस दलाल, ये जो एक लड़ाई दिखाई पड़ रही है, ये किस तरीके से आगे बढ़ती है और जुलाना की जनता किसे ज्यादा भरोसे के साथ देखती है, जुलाना की बहू को या जुलाना की बेटी को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।